हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने ऋग्वेद तक पढ़ा था, आगे हम जानेंगे यजुर्वेद। तो अभी मुझे क्या जानना है, यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा, हमने 4 तरह का वेद पढ़ा था। तो 4 वेद में हम धर्म ग्रंथ में हमने देखा था कि 4 तरह के होते हैं, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। फिर हमने 4 तरह का वेद पढ़ा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। इसके बारे में जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद तो यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। यजुर्वेद का उपवेद जो होता है, ये यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है। तो यजुर्वेद का उपवेद हमने क्या पढ़ा था। तो यजुर्वेद का उपवेद हमने क्या पढ़ा था। तो धनुर्वेद पढ़ा था। क्या पढ़े थे? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद होता है। ठीक है, यजुर्वेद की रचनाएं, ये इनकी जो रचनाएं होती है, इनकी रचनाएं क्या होती है? इनकी रचनाएं जो होती है वो हमारी क्या होती है? अर्धवायु होती है। क्या होती है? अर्धवायु होती है। फिर इसमें हमें क्या जानना होता है? तो गद्य और पद दोनों के बारे में जानना होता है। यजुर्वेद, इसमें हमें क्या जानना होता है? तो गद्य और पद दोनों के बारे में जानना होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम ये क्या कहता है, ऋग्वेद देखा थे। तो ऋग्वेद में हमने क्या देखा था? तो ऋग्वेद में हमने पढ़े थे कि ये प्राचीन वेद थे हमारे ऋग्वेद। फिर दूसरा यजुर्वेद, तीसरा हमारा क्या है? सामवेद। सामवेद जो होता है वो क्या होता है? संगीत के जनक को हम लोग क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। संगीत के जनक को हम लोग क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। सामवेद किसको कहते हैं? सामवेद का अर्थ क्या होता है? तो सामवेद जो होता है वो किसको कहते हैं? संगीत के जनक को कहते हैं। किसको कहते हैं? संगीत के जनक को कहते हैं सामवेद। ठीक है, इसके जो ऋचाएँ होती है, इनकी ऋचाएँ, सामवेद के ऋचाएँ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इनके ऋचाएँ पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो इनके ऋचाएँ पढ़ने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? इनके ऋचाएँ पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? उद्गार। फिर सामवेद का उपवेद क्या होता है? तो सामवेद का उपवेद क्या होता है? इनका उपवेद क्या होता है? तो इनका उपवेद क्या होता है? गद्यवेद होता है। क्या होता है? गद्यवेद, उपवेद। ठीक है, अब जानेंगे चौथा जो होता है वो हमारा क्या होता है। दूसरा जाने यजुर्वेद, तीसरा जाने सामवेद, चौथा हम क्या जानेंगे? अर्धवेद। चौथा क्या था? तो अर्धवेद था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्धवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, अर्धवेद जो है, ये अर्धवेद हमारा क्या है? तो अर्धवेद जो होता है वो हमारा किसके लिए होता है? तो ये अर्धवेद जो होता है, अर्धवेद का मतलब जादू टोना, वशीकरण, बलिदान, ये सब हमारे केस में आता है। तो अर्धवेद में आता है। तो पहले हम जानेंगे अर्धवेद। तो अर्धवेद की जो ऋचाएँ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मण। अर्धवेद को ऋचाएँ क्या कहते हैं? ब्रह्मण। ठीक है, तो अर्धवेद की ऋचाएँ जो होती है वो ब्रह्मण होती है। इसकी उपवेद क्या होती है? ये हमारी इसकी क्या होती है? तो ऋचाएँ होती है। ऋचाएँ क्या होती है? ब्रह्मण होती है। ठीक है, और इसके उपवेद जो होते हैं, उपवेद क्या होते हैं? उपवेद, इनके जो उपवेद होते हैं, उपवेद जो होते हैं वो क्या होते हैं? शिल्पवेद होते हैं। उपवेद क्या होते हैं? तो अर्थवेद में क्या क्या हम लोग जानते हैं? तो अर्थवेद हमारा जो होता है जादू टोना वगैरह, ये सब हमारा किस में आता है? सब हमारा अर्थवेद में आता है। ठीक है, जादू टोना हो गया, वशीकरण, जादू टोना, वशीकरण, बलिदान। ठीक है, ये सब किस में होता है? सब हमारा अर्थवेद होता है। अर्थवेद में हम लोग क्या क्या जानते हैं? तो जादू टोना वगैरह, वशीकरण, बलिदान। ठीक है, कन्या की जन्म की निंदा करना, ये सब हमारा सब किस में आता है? सब हमारे किस में आता है? तो सब हमारा अर्थवेद में आता है। इसमें हमारा क्या क्या आता है? तो कन्या की जन्म की निंदा करना सब हमारा अर्थवेद में आता है। कन्या के जन्म की निंदा करना,
निंदा करने वाले को क्या कहते हैं, अर्थवेद कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इतना जान लिए कि अर्थवेद में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो जादू टोना वशीकरण बलिदान। ठीक है, और क्या जानते हैं कि कन्या के जन्म की निंदा करना, सब हम अर्थवेद में जानते हैं। इनकी अर्थवेद की ऋचाएँ जो होती है वो क्या होती है, ब्रह्मत होती है। ठीक है, इनके उपवेद जो होता है, उपवेद कौन सा होता है, तो शिल्पवेद होता है। उपवेद क्या होता है, तो शिल्पवेद होता है। ठीक है, अब जानेंगे हम कि अर्थवेद, अर्थवेद के जो देवता थे, उनके जो प्रजापति थे, तो उनकी कितनी पुत्री थी,